नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हल्ला बोल में स्वागत है आपका। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। पाकिस्तान की धोखे की फितरत भारत को हमेशा परेशान करती रही है। अब सवाल ये कि दहशत और सीमा पर लगातार सीज फायर के उल्लंघन की नीयत के साथ क्या पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है? क्या एक तरफ हमारे नागरिकों और फौजियों पर हमला और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान से बात की जा सकती है? आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष और सरकार का क्या कहना है, सुनिए। इस बीच पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय ने तलब किया। बासित ने सिर्फ 8 मिनट के अंदर ही फायरिंग पर सवालों के जवाब दिए और बाहर चलते बने। बाहर आए तो क्या बोले, जरा सुनिए। We are concerned about ceasefire violations, and in the months of July and August, there have been close to 70 ceasefire violations from this side of the LOC and the working boundary, and we are obviously very concerned about it. And secondly, our side would like to have a more effective mechanism in place as to determine as to who indulges in these unprovoked firing. अब इसे आप क्या कहेंगे तारिक? किस तरह की ये बात यहां पर आपने सुनी है? तो अब पाकिस्तान की दोहरी नीति ही है ये कि सीमा पर गोलीबारी और दिल्ली में कूटनीति। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत रद्द होनी चाहिए? हम तमाम सवाल यहां पर उठा रहे हैं। ये पहला सवाल है, क्या बातचीत जो होने वाली 23 तारीख को उसे रद्द कर देना चाहिए? वो बातचीत नहीं होनी चाहिए? वो बातचीत रद्द होनी चाहिए? क्या सीज फायर उल्लंघन पर भारत का रुख और कड़ा होना चाहिए? ये एक दूसरा सवाल है जो मोदी सरकार के लिए है। क्या हमारा रुख और कड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान हालात आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हमारी लचर नीति आतंकवादियों को और बढ़ावा दे रही है? ये एक और सवाल है। क्या पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख जरूरत से ज्यादा लचीला है, यानी कि आवश्यकता से अधिक लचीला है? क्या पाकिस्तान को लेकर भारत की स्पष्ट नीति ना होना समस्या की मुख्य वजह है? ये 5 प्रमुख सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवा देते हैं बीजेपी के नेता विजय गोयल से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन हम आपको बता दें कि पाकिस्तान से तारिक मीरजादा, जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल GD बख्शी भी जुड़ेंगे। गोयल साहब, शुरुआत आपसे ही। कुछ आंकड़े आपको जल्दी से बता देते हैं। 8 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है बालाकोट, सांदाकोट, बसूनी, बरोट, यानी कि पूरे के पूरे मेंढर सेक्टर में। 2014 से लेकर अब तक विजय गोयल जी 1200 के लगभग सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है। क्या ऐसे में भी बातचीत होनी चाहिए? गोयल साहब। मैं समझता हूं पाकिस्तान की ऐसे ही राजनीति चलती है, क्योंकि वो सीधे रूप से हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए परोक्ष रूप से इस तरह की घटनाएं करता है। और आपने जो कहा कि एक साल में 1200 घटनाएं हुई, मेरे पास शायद 500-600 घटनाएं दर्ज थी, पर आपने कहा 1200 घटनाएं, तो जाहिर तौर पे ठीक होंगी। और मैं समझता हूं अगर पिछले सालों के अंदर जाएंगे तो पाकिस्तान इसी तरीके से सीमा का उल्लंघन करता है, इसी तरीके से वहां पर सीमा पर फायरिंग होती है और उसी तरह से हम जवाब देते हैं। फर्क इतना सा है, पहले हम जवाब नहीं दिया करते थे, किंतु अब भारत सरकार ने साफ तौर से अपने सैनिकों को कहा है कि जब भी ऐसे फायरिंग होगी तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। अब आपका प्रश्न जो है वो मुख्य प्रश्न ये है, वार्ता को लेकर है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल के ऊपर जो वार्ता है उसको लेकर है जी। ये कूटनीतिक प्रश्न है, सरकार इसके बारे में तय करती है और ये बात बिल्कुल ठीक है जी। इन सब घटनाओं के बावजूद और इनसे बड़ी घटनाओं के बावजूद किसी भी सरकार हो तो सरकारों की इच्छा ये रहती है कि बातचीत कभी टूटनी नहीं चाहिए, बातचीत करते रहनी चाहिए, पर बीच बीच में जो पाकिस्तान को सबक सिखाना है वो सबक भी सिखाते रहना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की मजबूरियां क्या क्या हैं जी। पहली मैंने बताया, वहां पर जो सिविल और वहां जो आर्मी है वो अलग अलग है एकदम जाके, इसलिए उनकी एक मजबूरी है। कारगिल के अंदर हमने आपको देखा था कि उस समय प्रधानमंत्री तक को यह मालूम नहीं था कि कारगिल के अंदर कोई वॉर हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो उनकी बात हो गई विजय गोयल जी।
ये तो पाकिस्तान की मजबूरियां आप गिनवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमारा रुख कड़ा नहीं होना चाहिए? आज जो बात आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन भाई एक आम इंसान के दिल में और दिमाग में तो ये बात आती है ना कि हम क्यों बात करें, हम मुंह तोड़ जवाब दें, हम दूसरे रास्ते अपनाएं? क्या बातचीत एकमात्र उपाय है, एकमात्र हमारे पास विकल्प है? मैंने आम आदमी के जो बात आप कह रहे हैं, दिल में जो बात आती है, उसको पहले ही आपके सामने खुलासा किया कि कूटनीतिक है ये। अब कूटनीति के अंदर सरकारें तय करती हैं बातचीत कब बंद करनी है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों जब इन्होंने हुर्रियत को आमंत्रित किया था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर तो फर्क ही पता नहीं चलता ना गोयल जी, नहीं करेंगे जी। और गोयल जी फर्क ही पता नहीं चलता। कांग्रेस भी यही करती आ रही थी, कांग्रेस भी लगातार हम बात कर रहे हैं, बात करेंगे, हम माहौल सुधार रहे हैं, माहौल ठीक करेंगे। फर्क नहीं नजर आता कि जब जवानों के, सुनिए, अगर आपको कांग्रेस और बीजेपी करना है तो आपको फर्क नजर नहीं आता जब 2 सर पहले कट जाते थे और अब फायरिंग के ऊपर सीधा सीधा जवाब दिया जाता है। तो सर तो अभी भी कट रहे हैं, कि मतलब हमारे जवानों की हम कुर्बानी देते रहे हैं। सुनिए, आप एक बात आप समझ लीजिए बात को जी, दूसरा देश जो कर रहा है तो उसके ऊपर अभी आक्रमण तो नहीं करना ना। तो जिस तरीके का जवाब है सीमा के ऊपर, दबाव तो ऐसा हो सकता है ना कि वो कम से कम इस तरह की हरकतें ना करे। नहीं, और हिम्मत, इतनी हिमाकत। अगर ये अब्दुल बासित, गोयल साहब अब्दुल बासित अभी आ रहे हैं, उन्हें बुलाया गया था, वो आके उल्टा बोल रहे हैं, वो आके उल्टा हमें बोल रहे हैं। हमारे देश में हमारी मिनिस्ट्री में आते हैं, वहां आते हैं वो उच्चायोग में, और वहां आकर बोलते हैं कि साहब आप जवाब दीजिए, आपकी तरफ से उल्लंघन हो रहे हैं, 70 बार आपने उल्लंघन कर दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और हम बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा मेरे और आपसे ज्यादा सरकार जानती है, और मैं समझता हूं सरकार भी अलर्ट है और आर्मी भी अलर्ट है। पर हां, जहां तक आपने वो कहा है कि अभी सरकार का सख्त रवैया होना चाहिए, तो मैं समझता हूं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जितना सख्त रवैया हो सकता है वो होगा। किंतु फिर भी एक पड़ोसी देश है, उस पड़ोसी देश से कब और कैसे निपटना है, ये एक रणनीति और एक ये कूटनीति है। उस रणनीति और कूटनीति को मात्र इस बात पे नहीं छोड़ा जा सकता। चलिए, रणनीति और कूटनीति, हम दोनों चीजों का जवाब बख्शी साहब से लेंगे। जनरल बख्शी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मीम अफजल जी, आप सहमत हैं गोयल साहब से? क्या आपको लगता है कि यह वार्ता होनी चाहिए या वार्ता, ये बातचीत अब नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये फैसला करना सरकार का काम है, हम बताने वाले इसमें कोई नहीं। ये क्या बात हुई अफजल साहब? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं भी अपनी राय आपकी अपनी कोई राय तो होगी ना सर? सुन लीजिए, आपकी कांग्रेस की कोई तो राय होगी कि बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे मैं अपनी राय देने से पहले ये नहीं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो इल्जाम लगा रही है कि 2 सर काट के लाए, 2 सर कट गए, हमने कुछ नहीं किया। तो आपने तो कहा था 1 सर कटेगा, 10 काट के लाए, तक कितने सर काटे? 6 लोग आज मर गए हैं, आपने 60 सर काटे, बताइए कितने पाकिस्तानी मारे? आप बोलते हैं हम गोलाबारी का जवाब गोलाबारी से कर रहे हैं, कौन सा आपने जवाब दिया है? कौन सी सख्ती दिखाई है आपने? ये फायरिंग पहले भी होती थी और आज भी हो रही है, कोई फर्क नहीं है। और पहले आप ये कहा करते थे कि बातचीत फौरन बंद कर देनी चाहिए, हम कभी बातचीत बंद नहीं करते तो आप हेजिटेशन करते थे। और मोदी जी ने अपने इलेक्शन की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की बातें की और कांग्रेस पर हमले किए, आज वो वही सारे काम कर रहे हैं। तो आपने और हम में कोई फर्क है या नहीं है? आप देश के लोगों को धोखा देना चाहते हैं? क्या मतलब है इस बातचीत का? मैं पूछना चाहता हूं कि बातचीत का मतलब क्या है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं सईद साहब जी, कि आजकल जिस चैनल पर जाइए एक पाकिस्तानी को बिठा लेते हैं आप, और फिर हम सवाल उस पाकिस्तानी से करते हैं। अभी आपने तारिक पीरजादा साहब को बिठाया हुआ, मैं देख रहा हूं उनको, और अभी थोड़ी देर के बाद तारिक पीरजादा के साथ हमारी जंग शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा लगता है कि जमीन पर जंग जो नहीं होती है उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल जंग करवाने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन कम से कम जो अब्दुल बासित ने आकर बोला है नहीं होता है, तो कम से कम पाकिस्तान को आपको आईना दिखाइए। देखिए, डिबेट होती है, आप तो कम से कम आईना दिखाइए पाकिस्तान को। बख्शी साहब बताएंगे कि मैं जिस वक्त इंटरनल डिबेट करता हूं, सुनिए सही साहब सुनिए, जिस वक्त हम इंटरनल डिबेट करते हैं तो हम अपनी कमियों पर भी नजर डालते हैं। लेकिन जब आप बाहर से किसी को बिठा लेते हैं, और ये सारे चैनल ने आजकल किया हुआ है, मैं इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि आपने किसी पाकिस्तानी को बिठा लिया, या तो आपके चैनल तमाम के तमाम पाकिस्तानी अवाम देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि मेरी बात वहां तक पहुंच रही है, और आम लोगों के अंदर हमारी जनता तो कम से कम देख रही है ना। बैठने से हमारा व्यू नहीं पहुंचता है वहां। अफजल साहब, कम से कम हमारी जनता तो देख रही है ना, वो भी तो समझे। ठीक है, पूछ लेते हैं तारिक साहब से।
तारिक साहब आप ही हमारी बताइए, जनता जब देखती आप ही है, बताइए, मेरे पास कुछ देखिए, यहाँ पर जहाँ तक डेटा देश है की सिक्योरिटी तारिक का साहब, मामला है, तारिक जहाँ साहब तक देश कम की से कम सिक्योरिटी का 1200 मामला से है, ज्यादा जहाँ तक बार टेररिज्म का 2014 मसला से है, लेकर अभी तक कांग्रेस पाकिस्तान हो, की तरफ भारतीय से जनता पार्टी हो, सीज हम फायर सब लोग तोड़ा गया हम है। सब लोग इकट्ठे हैं। और अब्दुल मैं बासित आपकी उल्टा बात कहते नहीं हैं, सुन क्या पा रहा कहेंगे हूं, आप? ये मीम अफजल साहब बोल रहे हैं, जरा इन्हें चुप कराइए तो फिर मैं बात सुनूंगा। बोलिए बोलिए, आप बोलिए तारिक जी। साहब। मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। हम ये कह रहे हैं तारिक आपसे, साहब तो हमेशा जो बोलते हैं वही बोलेंगे, कोई खास बात नहीं बोलने वाले हैं वो। ये बार बार बॉर्डर पर क्यों फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से? आप बात हो जाने दीजिए, हम बैठकर बात करना चाहते हैं। तारिक पीरजादा साहब, हमारी सरकार बात करना चाहती है, लेकिन आपकी फौज जो है वो उस बात को रोकना चाहती है, हमारे सिपाहियों को मार रही है। देखिए, आपने जो बात अभी कही है कि बातचीत होने वाली है और पाकिस्तान आप पर गोलाबारी कर रहा है, आपके फौजी मर रहे हैं। आपने कल पाकिस्तान टेलीविज़न को देखा होगा, जो कि आपके स्टूडियोज़ में स्क्रीनों पर हमारे चैनल आते हैं इंटरनेट के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से। तो ये जिस शादी में मोटर गोले भारतीय मकबूजा कश्मीर की तरफ से आकर गिरे हैं नकियाल और रावलाकोट में, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं पीरजादा साहब, कि आप क्या चाहते हैं कि हम अपना बचाव भी ना करें? गांव वाले मरे हैं कई। नहीं, मैं गांव के गांव खाली हो रहे हैं। आप मुझे तो बात तो करने दीजिए। आप मुझे बात, आप किसी फौजी को मारिए। जनरल बख्शी आपको बता देंगे। बख्शी साहब बताइए पीरजादा साहब को कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा पहले मुझे बात तो करने दीजिए ना। जनरल बख्शी का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे जरा बात करने दीजिए 1 मिनट। जनरल बख्शी 1 मिनट में बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात तो करने ही करने हैं, और शिमला एग्रीमेंट के आखिरी यानी 6ठे पैराग्राफ के मुताबिक 2 सतह पर ये मुज़ाकरात होने चाहिए थे, जो 40 साल से टल रहे हैं। ये एक वज़राए आज़म की सतह पर और दूसरे निचली सतह पर, ताकि कश्मीर का फाइनल सेटलमेंट, कतई जो हल है वो तलाश कर लिया जाए। ये शिमला एग्रीमेंट जो आपने दस्तखत किए हुए, फिर से कश्मीर का गलाब दिया आपने, फिर से कश्मीर को आप बीच में दिया। अब पीरजादा साहब, अब जरा हम भी कुछ कह लें अगर आपकी इजाजत हो तो। कहिए जनरल बख्शी, आप कहिए। अब आप भाई साहब बिल्कुल इजाजत है, देखिए, बोलिए। देखिए साहब, बात ऐसी है जहां तक बातचीत का सवाल है पीरजादा साहब, और आप भी पूरा मेरे साथ सहमत होंगे कि जब से हमारी नई सरकार आई है, अब जरा पीछे की बात छोड़कर मैं आज की बात पे आता हूं। जब से हमारी मोदी सरकार आई है, 3 बार इस सरकार के आने के बाद हमने आपसे बातचीत की कोशिश करी है। जब भी हमने बातचीत की कोशिश आपकी सिविलियन सरकार, आपकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार से करने की कोशिश की है, आपकी फौज ने ताबड़तोड़ फायर खोला है हमारे रिहायशी इलाकों पे। आपकी आईएसआई ने गुरदासपुर में, उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में जो हमारे अफराद हैं, जो सिविलियन हैं, उनके ऊपर गोली बरसानी शुरू कर दी है। एक तो आपका बशिंदा पकड़ा भी गया है बरखुदार, दूसरा ये है अजमल अमीर कासा में एक आपका हमारे हाथ लगा था, अब ये उस्मान दूसरा फैसलाबाद का हमारे हाथ लगा है। तो बताइए कैसे बातचीत आगे चलेगी? आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए क्या बातचीत का ये मैं जवाब देता हूं। नहीं, कोई तरीका है साहब ये? हाँ प्लीज, मैं जवाब देता हूं। मैं इसीलिए बात, उल्टा सवाल पूछ रहे हैं पीरजादा साहब, जिस बात का जनरल बख्शी की बात का आपको जवाब देना चाहिए, आप दूसरा उल्टा सवाल उनसे पूछ रहे हैं। 2 बाशिंदे आपके पकड़े गए, क्या है और क्या सवाल का? अच्छा आप मेरी राय ले लीजिए, जरा मुझे बात करने दीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, जैसा कि अब जनरल बख्शी कह रहे थे, कई बार मुज़ाकरात की बात हुई और वो बीच में रह गई। उन्होंने तो कह दिया पाकिस्तान की वजह से हुआ। आपको याद होगा, नवाज शरीफ जो है वो भारत का बहुत पुराना नरम दिल रखने वाला वजीर आज़म है। उनके पिछले वजीर आज़म बीजेपी के जो थे, उनसे भी अच्छे ताल्लुकात थे। वो आज भी चाहते हैं, उन्होंने मोदी जी के गुजरात के तमाम किरदार को छोड़कर उनकी हल्फे वफादारी में शिरकत की। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती, तो अगर वो ना चाहती तो मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तानी फौज के पास इतनी ताकत है कि वो नवाज शरीफ को कहते कि दिल्ली मत जाओ, लेकिन वो और नवाज शरीफ
चाहते हैं दोनों कि भारत से मुज़ाकरात हों। एक बात तो मुज़ाकरात जो रोके पिछली 26 अगस्त को, और दूसरी तरफ बॉर्डर से आप फायरिंग करते रहिए। मोदी साहब ने आपने ये बता दिया बॉर्डर पे आता हूं, फौज प्रधानमंत्री यानी बॉर्डर पे आ वज़ीर-ए-आज़म जाता से ज्यादा हूं। ताकतवर है। नहीं, हम जवाब लेंगे पीरज़ादा साहब। अगर वो चाहे आपसे बॉर्डर पर फायरिंग का जवाब नहीं है, आपसे वो जो दो, मैं आपको बताऊं, अब आइंदा इसका ध्यान रखिएगा। आतंकवाद की बात करेगा भी जवाब लेंगे। हमें यह रुकना होगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि मेंढर में जो पिछले लगातार 8 दिनों से गोलाबारी हो रही है, 6 नागरिकों की हमारी मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हैं, लगभग 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, कई की हालत नाजुक बनी हुई है अस्पताल में। तो क्या अब बात होनी चाहिए? क्या ये बात बेईमानी है? जनरल बख्शी ने अब से कुछ देर पहले तारिक पीरज़ादा साहब से ये पूछा था कि आपके 2 जिंदा आतंकवादी पकड़े गए हैं, हमारे गांव वालों पर हमला किया जाता है, मोर्टार चलाए जाते हैं, गोलीबारी की जाती है, उन्हें निशाना बनाया जाता है। तारिक साहब, आपने जवाब नहीं दिया था, कोई जवाब है आपके पास? मैं नहीं, हाँ बिल्कुल है। देखिए, बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। जब से मोदी साहब आए हैं, पहले 3 महीने छोड़कर, मसलन अब से 3 महीने पहले 2 महीने तक मुसलसल गोलाबारी की, और उनका बयान छपा हुआ तमाम दुनिया में मौजूद है। उन्होंने फरमाया था इतने गोले मारो कि पाकिस्तान का दिमाग ठीक हो जाए। तो ये उनकी ज़हनी कभी नहीं कहा, ठीक नहीं है। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा है। नहीं, मैं कहता हूं आपका हाफजा कमजोर है। मैं आपको सही कह रहा हूं। साहब ऐसा मत बोलिए, आप जिम्मेदार आदमी हैं। कभी नहीं आप ऐसा मत बोलिए, तारिक पीरज़ादा ऐसा बोलेंगे तो फिर तो आप सब बोलते हुए नजर आएंगे जी। तारिक पीरज़ादा उस वक्त बात कहता है जब कोई बात छपती है या रिकॉर्डिंग में आती है। तरफ से फायर होगा तो आपको पूरा ठोक के जवाब मिलेगा। नहीं भाई, आप देखिए शिकायत चलिए फिर ऐसा करें, चलिए ऐसा करते हैं कि आप गोलाबारी करते रहिए, हम आपसे मुज़ाकरात करते रहते हैं। आइए, नहीं हम तो शिकायत नहीं करते, हम तो बात गोली का जवाब गोली से देंगे, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो आपको करने पड़ेंगे। कश्मीर का मसला शिमला मुआहदे के तहत हल होना ही होना है। बासित ने यही बात कही है कि कश्मीर का मसला हर हाल में हल होगा। तय हो चुका है। जरा मेरी भी सुन लीजिए। अरे मेरी इस नाचीज की भी सुन लीजिए। तारिक कश्मीर का मसला तय हो चुका है। अगर प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की वो आपको हमको देना होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान, चलिए आइए उसके मुतालिक की बात करते हैं। आइए बैठिए। और क्या प्रॉब्लम है? आइए बैठिए ना, अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की करारदादों के तहत आइए ना, उसके मुतालिक भी बात करते हैं। तो और आपके मुतालिक भी बात कर लेते क्यों कर रहे हैं भाई? गोलाबारी तो इसलिए कि आपकी तरफ से पहल होती है। देखिए साहब, आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ी ताकत है और हमें दबा लेंगे। गोलाबारी तो आप करते हैं ना भाई। देखे ना, जिन लोगों के घर में मातम होगा वहां से आवाज आएगी। पाकिस्तान इसलिए शिकायत करता है। तो क्या आप समझते हैं जवाब नहीं होगा? नहीं, अगर नहीं, हम तो सिर्फ जवाब देते हैं, हम पहल नहीं करते कभी भी। मजबूरन उस भाषा में बात करना पड़ेगा जो आपको समझ आए। आप बात करते रहिए, लेकिन कश्मीर पर भी आपको बात करनी पड़ेगी, आपकी जान नहीं छूट सकती। ये समझ में नहीं आता कि आप हर बात के बीच में कश्मीर क्यों ले आते हैं। हम यहाँ पर मीम अफजल साहब को शामिल कर लेते हैं। अफजल साहब, कोई उपाय आपके पास है? कश्मीर बातचीत के बिना ये मसला हल नहीं हो सकता। कश्मीर तो दूर की बात है, पहले कम से कम गोलीबारी रुक जाए, आम लोग मरे ना। वजीर आजम ने अफजल साहब दस्तखत किए थे। Come and get it. देखिए साहब, आप बहस का कोई फायदा नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था। अच्छा, मेरे पास आपका जवाब है। जब भी आप जनरल बख्शी आपके बहुत बुला अच्छी करके बात बिठाएंगे जनरल और बख्शी खासतौर आपने पर बहुत अच्छी तारिक बात पीरज़ादा साहब जैसे बिठा के शिमला बिठाएंगे, एग्रीमेंट को खत्म कर देते हैं, उसके बाद बंदूक पर तोप की तरफ ही बात जाएगी। और मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जितनी देर आप कश्मीर के मसले के सिलसिले में करेंगे, उतनी तेजी से हालात जंग की तरफ जाएंगे। लेकिन तारिक साहब, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जंग होती है, अगर युद्ध होता है तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान हमारी सैन्य शक्ति के आगे कहां ठहरता है? कहीं नहीं। मुझे हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी चाहिए, लेकिन अगर जंग हुई तो आपका हिसाब किताब बराबर कर देंगे।
अरे इस वक्त पाकिस्तान बहुत जोरदार पोजीशन में है। देखिए मेरा ये मानना है का इंतजार कर कि रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल प्रोवोकेशन कर रहा है बात करने ताकि पर हम आप जंग के लिए मजबूर हैं। आमादा हो जाएं। आप बात करने पर मजबूर हैं इस वक्त। नहीं, ये मजबूरी बिल्कुल नहीं है तारिक साहब। तारिक साहब, ये मजबूरी नहीं है। हम तो मिल बैठकर मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, मसलों को हल करना चाहते हैं। ऐसा कि मैं तो कह रहा हूं। गोयल साहब कहिए, गोयल साहब क्या ये मजबूरी है? आप उस तरफ नहीं आ रहा है। तारिक पीरज़ादा कह रहे हैं मजबूर हैं हम बात करने के लिए। गोयल साहब, क्या हमारी सरकार मजबूर है बात करने के लिए? मैं जवाब देता हूं इनको, 2 मिनट में इनको जवाब देता हूं। हो चुका तारिक है। साहब, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ना हम मजबूर बात हैं। कहने दीजिए। बोलिए बोलिए गोयल साहब। मेरी बात- मजबूर हैं। अफजल साहब, आप भी कहिए गोयल साहब की बात। आप एक बासित मिनट, की एक बात मिनट, को एक गौर मिनट, से नीम सुनिए। साहब, उसने देखिए, कहा कि कश्मीर अरे का शांत तो मसला रहिए 2 हाल मिनट। में हल होना है। आसिया इंदराबी तारिक जब साहब, पाकिस्तान सुन का लीजिए। झंडा देखिए, उठाती है, नहीं, आसिया अंद्राबी की तो आप बात ही मत आसिया कीजिए यहाँ पर। इंदराबी जब आसिया पाकिस्तान अंद्राबी का ने जो झंडा किया उठाती है वो तो पैगाम सीधे ये सीधे है, देशद्रोह है और कुछ भी नहीं। कहिए गोयल साहब, आप अपनी बात कहिए। गोयल साहब, वो पूरा इलाका तारिक साहब, 1 मिनट शांत रहना, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। मेरा एक तारिक साहब, अच्छा 1 जी, मिनट कीजिए। चुप रहिए ना। देखिए, मेरा क्या कहना है, मैं जनाब भाई बोलिए, मेजर बोलिए, जनरल बख्शी बोलिए। और भाई, नहीं भीम अफजल रहेंगे, साहब, उनका मैं कल्चर आपकी नहीं बात है से ये। पूरा सहमत, सुनिए, मेरा पूरा सहमति इस बात से है। अभी इनसे तारिक साहब से ना आतंकवाद की बात करने की जरूरत है, वो एस्टेब्लिश्ड है। ना आपको कश्मीर की बात करने की जरूरत है, वो एस्टेब्लिश्ड है। ना इस बात की जरूरत है कि ये लोग फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको करनी है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष युद्ध कर नहीं सकते तो इनको छद्म युद्ध करना है। अभी मसला सिर्फ इतना सा है कि क्या पाकिस्तान अपना रुख इसी तरह से अख्तियार रखेगा, तो पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाना है। नंबर 1 वार्ताओं के द्वारा, नंबर 2 जवाबी उसके द्वारा, और नंबर 3 पाकिस्तान क्या चाहता है हमसे बता दे। एक बात एस्टेब्लिश्ड है, केवल हम नहीं, खुद मुशर्रफ साहब ने ये बात को मैं माना आपको एक कि बात बता कारगिल के देता अंदर हूं, उनके सैनिक अगर आए आपने थे। कश्मीर इसको तो पर नहीं, कोई एक मिनट, मुज़ाकरात मैं आपके ना बीच किए, में नहीं बोला। तो हम तारिक शिमला साहब, आपके बीच शिमला में नहीं बोला। समझौता अभी खत्म मत कर खिलमिलाओ देंगे आप। और उसके सुनिए, बाद बात सीज़फायर लाइन पे सुनिए जाएगी। जी, हम कश्मीर, गोयल साहब, सुनिए, हम कश्मीर गोयल साहब, पर यहाँ आपसे तो कुछ पाकिस्तान बात का रुख करेंगे। साफ अब साफ बताओ समझ आपको में क्या आ रहा करना है। ज़्यादा हम साहब, कश्मीर का बातचीत- मसला हमारा हल है। गोयल जी, विजय गोयल जी, बात पाकिस्तान कहाँ करना चाह रहा है? वो तो जब देखो पाकिस्तान कश्मीर कर रहा है और कुछ है नहीं उसके पास। ये खत्म कर बातों देते से हैं नहीं होता और ये सीज़फायर सब। लाइन पे चले जाते हैं। अरे उसके बाद ये जो हो देखा पीरज़ादा जाएगा। साहब, बातों से नहीं होगा। आप अपनी फौज वालों अरे से बातों से नहीं, बंदूक से होगा। देखें, या बात से होगा नहीं, या आप कैसी बंदूक बात से कर रहे हैं? होगा। बंदूक से होगा। दो चीजें होती हैं। तारिक साहब, कमाल है, या आप बात से खुद होगी, भी कर रहे हैं। या आप बंदूक से कैसे होगी। ये कैसे कह सकते हैं कि बंदूक से अरे हल मैं होगा? नाराज नहीं हूं। और बंदूक से हल होगा तो क्या होगा? ये आप जानते हैं तारिक साहब। मैंने इसलिए कहा कि पहले बात कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो बंदूक पे बात जाएगी। दो ही तरीके हैं और तीसरा कोई तरीका नहीं है। आप धमकी दे रहे हैं। बातचीत के लिए आपको बुलाया गया, सुनिए, धमकी तो आप दे रहे हैं। फायर क्यों मैं कर तो रहे आपको हैं? तरीके बता रहा हूं। नहीं, ये कौन सा तरीका है? आज के इस दौर में कौन सा ये तरीका है जहां बातचीत नहीं बल्कि बंदूक से मसले हल होते हैं? फिर आप रास्ता बताइए। कैसे बचेगा? आप इसी तरीके से पूरे फायरिंग भारत करोगे के तो। अंदर एक बड़े चैनल के जरिए धमकियां देने का काम कर रहे हैं। देखिए, सुनिए आप सब आप हजरात का एक मसला है। जी 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 जी, आप हजरात का एक मसला है। हेलो अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब ये नहीं अफजल साहब, देखिए, ये मत आप बोलिए। हजरात का मसला अगर ये आपके है, पास कोई उपाय है, समझते आपके हैं पास सरकार के लिए कोई सलाह है तो आप बताइए। 1971 की तरह एक कमजोर मुल्क है। हमको पहले ही से अब ये बात जो है ये माजी की है, 40 साल पुरानी। आप लोग जाग जाइए। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क हो गया है और बहुत ताकतवर हो चुका नहीं, है। तो हिंदुस्तान भी इकहत्तर वाला नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान को कम समझ रहे हैं तारिक साहब, तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान आज कहां पहुंच चुका है। बात क्या बंदूक? आप ज्यादा भाई खुश दो मत हो। दो बातें होती हैं दुनिया में, कोई और तरीका नहीं है। या बात से होती है बात, मसला हल, या बंदूक से, और कोई तरीका नहीं है। आप बता दीजिए, मैं उससे मुत्तफिक हो जाऊंगा। मैं भी बस सुन बिल्कुल लीजिए। सहमत हूँ आपसे। मैं समझता हूं सरकार भी सुन ले और पाकिस्तान की सरकार भी सुन ले कि इनके नुमाइंदे किस किस्म की भारत के टेलीविजन चैनल पर आकर के गुफ्तगू करते हैं। ये मैं खुली नुमाइंदा धमकी दे नहीं, रहे हैं। तजियाकार हूं। एक मेरा बात किसी बड़ा की है। नुमाइंदगी से ये ताल्लुक लोग नहीं है। घबराए हुए हैं सुन एकदम। रहे हैं हम लोग। ये लोग बिल्कुल बुलाते घबराए हैं? हुए हम हैं, घबराए हुए, छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। हम रोजाना और दहशतगर्दी से इसीलिए मैं भी निपटते इस हैं। बात से भारत अफजल की साहब तरफ आपकी से, सहमत हूँ। भारत की इनको तरफ से चैनल कबायली पे बुलाना इलाकों ही नहीं में, चाहिए। बलूचिस्तान में, लेकिन- अफगानिस्तान में। लेकिन गोयल साहब, आपको लगता है कि जब एक ये इस तरह की बातें यहां पर कर रहे हैं तो इनकी सरकार की शय है, इनकी सरकार का ये सीधे सीधे रुख है, इसलिए अब आज मुझे इस तरह पता से नहीं इस तरह की इनका बात यहाँ पर दर्जा कर रहे वहाँ पर हैं और उसके बाद भी क्या हमें बात इनकी करना क्या है, पर चाहिए? एक बात तो जरूर तय है, एक बात जरूर तय है कि चाहे हल पहले बात बातचीत से कीजिए, निकलेगा या हल मुज़ाकरात बंदूक से कीजिए, निकलेगा
ये लोग क्या सिफारती चाहते हैं मुझे नहीं मालूम है, मजबूत किंतु बनाइए। एक बात हमको बड़ी क्या तय करना है, चाहिए ना? हम सारे तरीके सुनिए, इनसे पूछ के हम थोड़ी सारे तय तरीके करेंगे हम अपनाएंगे। हम बातचीत का तरीका अपनाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो हम जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और उससे भी नहीं होगा तो जो आपको आगे पता है सरकारें जनरल तय करेंगी, राहील सबको शेख- साथ लेकर आप चलेंगे। सहमत हैं अफजल अफजल साहब? तो ऐसा नहीं 10 होगा। दफा ये बात अफजल जी, कही है क्या जब आप से वो विजय आए। गोयल जी की इस बात उन्होंने से कहा सहमत हैं है कि हम बातचीत कि नहीं करेंगे, कश्मीर ईंट का जवाब पाकिस्तान पत्थर से भी की देंगे, शहर हम पहले है बातचीत और जरूर हम इसको करेंगे। वापस हम लेके बात रहेंगे। करेंगे तो उसके बाद दूसरे जवाब भी देना चाहते हैं। अफजल जी कहिए। अरे उनको बोलिए बात कम करे, वो करके दिखा दे। बात कम करे और करके बस। दिखा दे। तारिक आप पीरजादा हालात साहब पर हमने गौर फौज सब में कुछ कर रहे हैं नौकरी लोग। नहीं की। सब कुछ कर रहे हैं। तारिक पीरजादा एक साहब महीने में आपने 48 बार फौज में ceasefire नौकरी violation नहीं किया है इन की। लोगों ने। 40 साल में इस और हम फौज बैठकर में इनसे रहा हूं। गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी फौज से टेलीविजन पर भी कर रहे हैं और टीवी पे बोल सरकारी सकते हैं। मेज के ऊपर भी हो कोशिश चुका कर रहे है। हैं बातचीत करने की। आप राहिल शरीफ साहब को कह बिल्कुल। दीजिए, ज्यादा उनको कोई चुलबुली हो रही है, वो करके दिखा दे, हमको कश्मीर लेके दिखा दे, हम भी देखें कहां से आप लेके जाते हैं। देखो, 4 बारी मुझे कोशिश नहीं की लगता है पाकिस्तान और को पिछली इस तरह बार की तो कोई आपकी गलतफहमी फौज होगी कि वो कुछ कर आपके सकता देश है। के 2 टुकड़े हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल बख्शी आप, लेकिन अफजल जी 4 बार करके मीम देख अफजल चुका जी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर एक 71 से लेकर पाकिस्तानी ऐसी बात करता है यहाँ, तो क्या उसकी सरकार का क्या रुख होगा? क्या उसका रुख और ज्यादा सख्त नहीं होगा? और ऐसे में भी क्या हमें इस बातचीत को करना चाहिए, या कांग्रेस के पास कोई ऐसा उपाय है वो जो इस सरकार को, मोदी सरकार को बता सके कि आप इस रास्ते पर भी चल सकते हैं? देखिए, हमने बीच में बातचीत रोक दी थी, उसके बाद मोदी जी ने बातचीत का दरवाजा खोला, हमने भी रोक दी उसके थी। बाद बंद किया, और बगैर किसी ठोस वजह के, बगैर किसी ठोस यकीन दहानी के उन्होंने दोबारा बातचीत का दरवाजा खोल दिया। रशिया जब गए तो उन्होंने मिलने का खुद अपनी तरफ से पेशकश की है। तो मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, ये तो सरकार का दायित्व है, समझने की बात है कि इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से लगातार फायरिंग हो रही है, उसके बाद बातचीत करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। सारी पार्टीज को बुला करके बैठे, पाकिस्तान के बारे में तय करें क्या करना है इसके बारे में। अगर खुद कोई फैसला नहीं ले सकते, या फैसला लें। जितने बड़े बड़े वो दावे करते थे, वो दावे दिखाई देने चाहिए ना। हम इधर से बोल रहे हैं कि हम जवाब दे रहे हैं, वो उधर से बोल रहे हैं कि आप हमला करते हो, हम जवाब दे रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला कौन करेगा? जनरल बख्शी, पाकिस्तान के जो लोग बुलाकर के टेलीविजन चैनल पर हिंदुस्तान के बैठते हैं, जनरल बख्शी, और अपनी बात रख करके मीम चले अफजल जाते जी जो हैं। कह रहे हैं, इसी तरह ये क्या सवाल हर पाकिस्तान का हिंदुस्तानी कोई के चैनल जहन में हमें आता बुलाता है। है? लेकिन ये सच्चाई है अफजल साहब कि हमारे 6 लोग मारे गए। नहीं जनरल बख्शी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान का अरसे से यही रुख रहा है बातचीत को लेकर, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन जनरल बख्शी बचता है कि बातचीत को हम अलग रखें और दूसरी तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को हम दे सकें, चाहे वो गोली से हो, चाहे वो जंग से हो, चाहे वो डरा धमका कर हो? कोई ऑप्शन हमारे पास क्या है जनरल बख्शी? बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास बताइए, हैं। प्लीज बताइए। मैं समझता हूं उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो भाषा दूसरे को समझ आती है। हमने बहुत कोशिश की है, 3 बार कोशिश की है बड़ी सिविलाइज तरीके में बातचीत करने की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ साहब को यहां बुलाया, न्योता दिया, उसके बाद भी इनका जवाब देखिए वही रहा। यूएन में जाके हमने बातचीत करी साइडलाइन पे, फिर पाकिस्तान की फौज ने टांग अड़ाई है। अब ये तीसरी बारी हमने कोशिश की है और जवाब में पाकिस्तान की फौज दर्जे हरारत बढ़ा रही है। मैं समझता हूं पाकिस्तान की फौज से उस भाषा में बातचीत की जाए जो भाषा उसे समझ आती है। बिल्कुल ठीक, वो हमारी फौज को आती है। बिल्कुल ठीक। प्लीज, हम पहले पाकिस्तान की फौज से 4 बार डील कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। विजय गोयल जी, डील कर चुके हैं। विजय गोयल जी, जनरल जनरल बख्शी की बात आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं। जनरल बख्शी को कौन से साल में? नहीं, विजय जी हमारी बात सुन लीजिए। विजय जी सुन पा रहे हैं हम? आप, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जनरल बख्शी की, जी जनरल बख्शी की आपने बात सुनी। हम बातचीत लगातार कर रहे हैं, कोशिश हमारी है, 3 बार बातचीत हो चुकी है, नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी मिल चुके हैं, लेकिन ये बातचीत कब तक, कहां तक, क्यों नहीं जिस भाषा में पाकिस्तान बात करता है वही भाषा, गोली की भाषा हम बोलें, हम ना बोलें? क्या वक्त नहीं आ गया, या कितना और इंतजार अभी हमें बातचीत के जरिए करना पड़ेगा? गोयल साहब, देखिए, मेजर जनरल बख्शी जो हैं वो जन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की इन हरकतों से जनता के अंदर बड़ा उन्माद उठता है इस बात के लिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। फिर भी मैं ये कहता हूं, पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है। कूटनीति और राजनीति के साथ पाकिस्तान के साथ वार्ता भी हम करेंगे, और अगर वार्ता के साथ ठीक जवाब नहीं मिलते हैं नहीं, वो तो गोयल साहब आप कर रहे हैं, गोयल साहब बात होती है। नहीं, गोयल साहब वो तो आप कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये कि सीमा, कोई क्या हर चीज की एक सीमा होती है ना सर गोयल साहब, एक सीमा होती है ना, आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वो जो सीमा अच्छे नागरिक, अब तो नागरिकों को मारा जा रहा है सर। बोलने दो, नहीं, आप बात तो सुन लीजिए गोयल साहब, आप ही बोल रहे हैं। एक कोई सीमा होगी ना गोयल साहब हमारी, कि हम भाई 4 बार बातचीत करेंगे, 5 बार बातचीत करेंगे, 6 महीने करेंगे, साल भर करेंगे, कब तक हम बातचीत करें? अब तो हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है। 6 नागरिक, 6 गरीब लोग, वो गांव वाले जो किसी तरह से पहाड़ों पर गुजर बसर करते हैं, अपना विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं, उनके घरों को बर्बाद कर दिया, वहां गोले दाग दिए, वो मर गए, आज मातम है। हम सब लड्डू खा रहे थे, आजादी का जश्न मना रहे थे, और वहां पर घर में पड़ी हुई हैं, अभी तक उनकी तदफीन नहीं हो चुकी है। बताइए गोयल जी। देखिए, मैं वाजपेयी जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री था। ऐसे बहुत से मौके सब सरकारों के पास आते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान सीमा का उल्लंघन करता है या कोई ऐसी नापाक हरकत करता है, तो जाहिर तौर पर हर हिंदुस्तानी के मन में सीधा सा ये आ जाता है कि किसी तरह की कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए जी। किंतु मेरा फिर भी ये कहना है इस बात के लिए, जो इस बात की आप सीमा कहते हैं, और वो सीमा सरकार तय करती है, और सरकार के पास बहुत विशेषज्ञ होते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कम से कम विदेशी मामले में और रक्षा के मामलों के अंदर हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते, चाहे पहले यूपी की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो या कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हम सब एक साथ होकर इसके फैसले लेते हैं। इसीलिए हमारी संसद ने कश्मीर के बारे में यूनानिमस फैसला किया था उस समय के ऊपर कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारा है। जहां तक आप सीमा की बात करते हैं, वो सीमा सरकार तय करेगी कि भाई किन हरकतों के बाद पाकिस्तान को क्या सबक सिखाना है, ये देखना होगा। किंतु जाहिर तौर के ऊपर ये मामले अब ऐसे नहीं है। आजकल जो है पूरा एक विश्व एक विलेज हो गया है, तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी कंट्रीज और हैं और बहुत सारे दबाव हैं। तो ये सारी चीजों के लिए जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का काम देख रहे हैं, जो हमारे डिफेंस का काम देख रहे हैं, जो हमारे एक्सटर्नल का काम देख रहे हैं, वो सब मिलकर इस बात को तय करते हैं कि अब सीमा कब खत्म हो रही है। वॉर करने कोई मुश्किल नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है गोयल साहब आपकी बात समझते हैं। 9/11 हुआ था, उस समय वाजपेयी जी को सब कहते थे पाकिस्तान पे आक्रमण कर दो, पाकिस्तान पे आक्रमण कर दो। अरे आक्रमण कर दें तो पाकिस्तान हमारे सामने कहां टिकने वाला है, पर वो नहीं टिकने वाला, इसीलिए 2 बार सोचना पड़ता है कि कब वो सीमा आएगी। नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता ना गोयल साहब कि हम अपने सैनिकों के सिर कटवाते रहे, हम अपने नागरिकों को मौत के घाट उतरते हुए देखते रहे। ये भी नहीं होता कि वो सीमा आ गई है, लेकिन वो सीमा तय तो करनी होगी ना सर। नहीं तो टेलीविजन पर आप और मैं तय नहीं करेंगे, आप और हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लिए विशेषज्ञ हैं, आप और हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को तय करना होगा। और बरसों से आपकी सरकार नहीं, मीम अफजल साहब की सरकार भी, मीम अफजल साहब की सरकार भी यही करती रही है, लेकिन वो तय तो करना होगा। वो सीमा कब होगी, बर्दाश्त की हद कब होगी, या यूं ही हम ताकतवर होते हुए, सक्षम होते हुए, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा खुला रखेंगे, अपने नागरिकों को मौत के घाट उतरते हुए देखते रहेंगे, अपने सैनिकों के सिर कटते हुए देखते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किए जाने पर क्या कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। The High Commissioner of Pakistan was summoned to the Ministry of External Affairs today. Shri Anil Wadhwa, Secretary East in the Ministry, lodged a protest and conveyed our anger at the unprovoked firing by Pakistani troops since August 8, particularly with regard to the incidents of yesterday and today in Poonch that saw the systematic targeting of our civilian populations and the use of high caliber weapons, including artillery.